अमित तिवारी जी, बीजेपी माफ कीजिएगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि देखिए सीटों पर बंटवारा भी हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा चुनावों के बाद। लेकिन बीजेपी को सीधे तौर पर टारगेट वो करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अब थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि आने वाले समय में इन 5 राज्यों से और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से, लोकसभा से बीजेपी जा रही है। मुस्कान जी देखिए, चर्चा हो रही है यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जो घमंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की। कांग्रेस ने दावा कर दिया है 350 के सीटों पर। अब जो बाकी 28 दल हैं वो अपना सोचे कि वो 6-6 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि एवरेज इतना ही बनता है। दूसरी बात, अभी सुषमा जी बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। मेरे हिसाब से जो नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ है, उसका उसकी खुशी और उसी का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिख रहा है। और मेरे ख्याल से ये केजरीवाल जी को भी साइडलाइन कर सकती हैं। ये आम आदमी पार्टी का ये नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। केजरीवाल जी का ही चेहरा क्यों दिखता है हर जगह? सुषमा जी का भी चेहरा दिखना चाहिए, सुषमा जी को भी एक मौका मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन बिल से यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में सुषमा जी भी आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं, और उसकी कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत सारी बातें की। अभी आपने कई नेताओं का बाइट सुना है, तो उसमें वो कहा जाता है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि आप हमसे जब सवाल पूछ कर झगड़ा लगाना चाहती हैं। तो भाई, पत्रकार आपसे सवाल पूछ के झगड़ा क्यों लड़ाना चाहेगा? तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। बस एक मोदी विरोध की मजबूरी है जो आपको एक साथ लेकर आया है। दूसरी बात, किस तरीके से मुन्ना खान जी ने बीजेपी के विकास की बात की कि बीजेपी का विकास कहीं दिखता नहीं है, लेकिन G20 के सम्मेलन, सफल सम्मेलन होने के बाद उसका श्रेय लेने के लिए इन्हीं के गठबंधन की पार्टियां उनके में होड़ लगा रहता है। तीसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि किसानों का आत्महत्या करने लगे हैं, व्यापारी आत्महत्या करने लगे हैं। तो मैं मुन्ना खान जी से पूछना चाहूंगा कि ये वही व्यापारी हैं जो प्रियंका गांधी ने वो जो लेटर ट्वीट किया था जिसमें व्यापारी भी नकली था, वो घटना भी नकली थी, वो संस्था भी नकली थी। तो क्या ये नकली किसान, नकली व्यापारी ये इसी तरीके से झूठ गढ़ने का काम कर रहे हैं, जो हर मंच से एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं? और यही कमोवेश इनके नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये करने का काम करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि देश की जनता के पास खाने का अनाज नहीं है। तो इंसानी शायद 82 करोड़ जनता को राशन मिलता है, प्रति व्यक्ति 5 केजी राशन मिलता है, उससे उनका घर सुरक्षित है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। और इसी कार्यकाल में ये भी आया है नीति आयोग के थ्रू कि 13 करोड़, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगर गरीबी के विभिन्न आयामों को देखा जाए तो ये आंकड़ा कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुन्ना खान जी को मेरे ख्याल से सिर्फ विरोध के नाम पे इनका एक ही, इनके पूरे का पूरा जो गठबंधन है वो हिंदू विरोध पे बना हुआ है, वो सनातन विरोध पे बना हुआ है। वो ये चाहते हैं कि इस देश से सनातन खत्म हो जाए। और इनके गठबंधन के नेता ने भी यही कहा है, जो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इनके गठबंधन के नेता ने कहा है कि हमारा गठबंधन सनातन को खत्म करने के लिए बना है। मुन्ना खान जी ने उसका कोई खंडन नहीं आया, आज भी वो उनके साथ बने हुए हैं। एक तरफ कमलनाथ जी टेंपल रन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके गठबंधन के नेता ए राजा कहते हैं कि सनातन एड्स है। तो ये विरोधाभास तो मुन्ना जी को साफ करना पड़ेगा ना कि वो आखिरकार मध्य प्रदेश में सनातन के शरण में क्यों जा रहे हैं, वो वहां बागेश्वर धाम में शीश क्यों नवा रहे हैं। तो ये जो ढोंग कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये ढोंग जनता को दिखता है। किस तरीके से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान, जो बड़े जगह चुनाव होने वाले हैं, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। राहुल गांधी ने स्वयं मान लिया है कि राजस्थान में हमारी सरकार नहीं आने वाली है। तो ये उनकी हताशा, ये उनके शीर्ष नेतृत्व की में क्षमता विहीन ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें साफ झलकता है और जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। अमित तिवारी जी, देखिए, विपक्ष के मुद्दे जो जो बताए हैं सुषमा जी ने, उसके हिसाब से युवा, किसान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मुद्दे होने वाले हैं। और रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, इसके खास अहम रहने वाला है। अब बीजेपी के मुद्दे आप बता दीजिए, साथ ही साथ मुन्ना खान जी की बातों पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मुस्कान जी, देखिए, मुन्ना खान जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। इनको पता नहीं है कि अभी रिपोर्ट आई है 5.5 करोड़ लोगों के नए EPFO अकाउंट खोले गए हैं। ये लोग कहां से आ गए हैं?
अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो। दूसरी बात, हमारी वक्त में महंगाई दर एवरेज 6% से कम रही है। इनके वक्त में आप देख लीजिए 10 से 12, 12 से 14, इनका महंगाई दर कम से कम 12% रहा है। और ये बात करते हैं महंगाई दर की। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे नेता ने कहा है कि किस तरीके से ये युवाओं की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगी और उसके बाद बेरोजगारी की बात करेंगी। इन्होंने दिल्ली में क्या किया ये तो बताना चाहिए ना। इन्होंने पंजाब में क्या किया? पंजाब आज खालिस्तान का केंद्र बना हुआ है। वहां पे गृह मंत्री को जाकर दौरा करना पड़ता है और सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ता है। वहां पे ये क्या कर रहे हैं? खालिस्तानियों से फंडिंग लेकर इन्होंने वहां पे सरकार बनाई है। वहां पे गृह मंत्रालय पूरा सक्रिय है और वहां पे किस तरीके से उग्रवाद और अभी छापामारी चल रही है उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए, वहां पे इनकी सरकार आने के बाद हुआ है। अच्छा। और ये बात करते हैं युवाओं की। दूसरी बात, ये बात इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला। अरे मोहल्ला क्लिनिक में तो अब बकरियां बांधी जाती हैं। मोहल्ला मोहल्ला ठेके खोल दिया आपने। मोहल्ला किस तरीके से मोहल्ला मोहल्ला ठेके खोले हैं ये जनता ने देखा है। आपके शिक्षा मंत्री जेल में है, आपके कानून मंत्री जेल में है, आपके वरिष्ठ नेता जेल में है। तो ये जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा पे के नाम पर घोटाला करने का काम किया, आपने एक क्लासरूम को पेंट करके उसको बता दिया कि नया क्लासरूम है। जिस क्लासरूम में आज तक पहले से क्लासेस चलती आ रही थी, उनको पेंट करके आपने बता दिया कि ये हमारा नया क्लासरूम है। तो ये तो झूठा काम, और जनता को, दिल्ली की जनता को वहां पे जल आयोग में उन्होंने भ्रष्टाचार का बात किया। आज वही टैंकर का माफिया दिल्ली में सक्रिय है। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं बताएं? घर घर जल की बात की और घर घर में गंदा पानी आ रहा है। ये रिपोर्ट्स न्यूज चैनल्स में दिखाया गया है। उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? पाइप्स नहीं बदली जा रही, जो जिससे पाइप सप्लाई होती है वो पाइप्स बदली नहीं जा रही है। सड़ी हुई पाइप से जगह जगह लीकेज है। उसके लिए क्या कर रहे हैं केजरीवाल? और G20 का श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं कि हमने नवीनीकरण कर दिया दिल्ली का, उस वजह से G20 सफल हुआ। तो ये झूठी पार्टी है जिसका नेता अपनी बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोल सकता है। जो नेता कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए चुनाव लड़ता है और फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो जाकर सत्ता में आता है। ये सत्ता के लालायित लोग हैं। ये सत्ता, ये इनके के नाम पर मैं बता रहा हूँ समय है। इन्होंने अपना कुछ नहीं आ रही मुन्ना खान जी, आ रहे हो। अरे भाई साहब सुनिए, तो आपने इतना लंबा भाषण दिया, इतना लंबा भाषण बताना जरूरी है। बताना जरूरी है कि अगर आप लोग सत्ता में आए तो देश की क्या स्थिति बनेगी। आपने सिर्फ झूठ बोलने के सिवा और तरीके से भोपाल के लाखों लोगों की जान चली गई और आपने उसके अपराधी को सत्ता का संरक्षण देकर भगा दिया। बताना जरूरी है कि किस तरीके से बोफोर्स कांड हुआ। बताना जरूरी है कि कॉमनवेल्थ घोटाला, आप कह रहे हैं कि G20 में 4100 करोड़ का खर्चा हुआ। अरे आपको जब मौका मिला तो आपने 50,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। आपने क्या किया? जब देश का नाम ऊंचा करना था तो आपने घोटाले किए। तो ये सब बताना जरूरी है, जनता को जानना जरूरी है। हमने जो काम किया वो जनता के सामने है। जब हमने बैंक अकाउंट खोले उसमें 70% बैंक अकाउंट में महिलाओं की भागीदारी रही। जब हमने शौचालय खोले तो वो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने ये बात कही, ठीक है तिवारी जी सुनिए, मैं आ रही हूँ मुन्ना खान जी, आ रही हूँ आपके अमित तिवारी जी। मुस्कान जी देखिए किस तरीके से, मुझे उम्मीद थी कि मुन्ना खान जी बताएंगे कि ये युवाओं को कितनी नौकरियां देंगे। अरे ये बताओ ना, मुन्ना खान जी क्या बताएंगे? आपने कितनी नौकरियां दी, आप रिजल्ट दो। आपने कितने, लेकिन आने वाले समय में मुन्ना खान जी विजन तो क्या है आपका, वो बताना पड़ेगा ना आपको, जनता को। नहीं, वो हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा तब हम बताएंगे। अभी आप इनसे सवाल करो कि 9.5 साल में चलिए ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ मैं मुन्ना खान जी। मैंने अभी आंकड़ा दिया, मैंने अभी आंकड़ा दिया, आप छुपने के लायक नहीं है। नाम लेने से काम नहीं चलेगा। 5.5 करोड़ लोग नए। चलिए ठीक है, आप सुन लीजिए मुन्ना खान जी, सुन लीजिए, बता रहे हैं अमित तिवारी जी, अब सुन लीजिए। वही मैंने बताया। इससे पहले अगर मुन्ना खान जी मुझे ध्यान से सुने होते तो मैंने बताया था कि 5.5 करोड़ नए EPF अकाउंट खुले हैं। वो हवाई आंकड़े नहीं है। इसके लिए समय का पल पल और शरीर का कण कण लगाना पड़ता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है। जो हमने बताया कि महंगाई दर हमने एवरेज 6% के नीचे रखा अपने कार्यकाल में, कोरोना के होते हुए भी। तो ये महंगाई के आंकड़े ऐसे ही कम नहीं है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। आपके कार्यकाल में देख लीजिएगा कितना परसेंट था, एवरेज 12% के आसपास महंगाई
मिला ही दर था, तो उस पर बात भी होना चाहिए। आपने बात की कर्नाटक की। कर्नाटक में आज बिजली 50% से महंगी हो चुकी है। मैं कर्नाटक में बैठा हूं, इसके लिए हम हर दिन संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर कि किस तरीके से जनता को राहत दी जाए जो कांग्रेस के इस झूठे वादे के खिलाफ। आप राजस्थान में कहते हैं कि 500 रुपए गैस दे रहे हैं। मुस्कान जी, आप अपनी रिसर्च टीम लेकर जाइए और मैं तो 10-15 की बात भी नहीं करूंगा, मैं एक लाभार्थी की बात करूंगा जिसे 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा हो। ये गांधी जी ने नमक के लिए यात्रा किया था और ये नमक और ये राशन का किट दे रहे हैं, उसमें नमक में ये मिलावट करके दे रहे हैं। तो ये तो इनका चाल चरित्र है। छत्तीसगढ़ में इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है सेंटर से, और वहीं दूसरी तरफ जब ये मंच पे जाते हैं और वहां प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, वहां तो सच बोलना पड़ेगा। तो इन्हीं के मंत्री बोलते हैं कि हमें राज्य से बढ़ चढ़ कर सपोर्ट मिल रहा है। तो किस तरीके से इनका झूठ सामने आ जाता है वो समझ में आता है। हिमाचल में ये 3 वादे करके आए थे। हम हर दिन वहां पे संघर्षरत हैं कि किस तरीके से जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे उसको पूरा करने के लिए धरातल पर आ जाए। रही बात कांग्रेस भाजपा ने क्या क्या किया, वो मैं आपको गिनवाता हूं। भाजपा ने जब बैंक अकाउंट खोले तब मजाक उड़ाया जाता था कि बैंक अकाउंट खोल के क्या करेंगे, इनके पास तो पैसे नहीं होते गरीबों के पास। हमने गरीबों का जब बैंक अकाउंट खोला उसमें 70% भागीदारी महिलाओं की थी, ये आपको जानना चाहिए। जब हमने शौचालय बनाए तो उसमें 11 करोड़ घरों में हमने शौचालय दिए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की हमने बात की। जब हमने 10 करोड़ परिवार में साफ ईंधन की तरीके से, जब घर गैस का एक चेंबर बना हुआ करता था, हमने साफ ईंधन देकर महिलाओं को एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए एक रास्ता दिया। तीसरी बात, हमने 4.5 करोड़ घर दिए। आर्य मुन्ना खान जी, सुषमा जी, हमने 4.5 करोड़ घर दिए। 12 करोड़ घरों में साफ जल दिया। 82 करोड़ लोगों को राशन दिया प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 केजी के हिसाब से। और 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या योजनाएं खुलवाएं, जिसके थ्रू एक मिनिमम गारंटी मिलती है जब बच्ची 10 साल के नीचे रहती है और जब वो पढ़ाई के लिए जाती है और उसकी शादी होती है तो उसके काम में आता है। तो ये सब काम हमने देश के लिए किया है और ये महज आंकड़े नहीं है। इसके लिए तिवारी जी जवाब ले लेते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है। सुषमा जी, तिवारी जल्दी से जवाब दीजिएगा। 52 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं तो वो कोई कम आंकड़ा नहीं है। पहले से अकाउंट खुले थे, आज अगर हमने 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है तो उसमें कोई छूटा नहीं है। अगर हमने 4.5 करोड़ घर बनाकर लोगों को दिए हैं तो उसमें कोई गरीब छूटा नहीं है। हमने सबको कोई भी जाति का छूटा नहीं है, कोई भी वर्ग का छूटा नहीं है, कोई भी धर्म का छूटा नहीं है। देखिए, सदियों तक बात होती रही सुषमा जी गरीबी हटाओ की, लेकिन अगर विपक्ष से आज पूछ लिया जाए कि उन्होंने गरीबी हटाओ के नाम पर क्या किया, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। हमने जब गरीबी को देखा और उसे हटाने का संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में, तब हमने बैंक का इंक्लूजन किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गरीबों का, उनको बैंक तक पहुंचाया। दूसरी बात, हमने मुद्रा और स्वनिधि योजना के माध्यम से उनको लोन, वो छोटे छोटे रोजगार कर सके उसके लिए लोन प्रोवाइड किया गया। और सिर्फ स्वनिधि योजना के तहत 5,128 करोड़ से ज्यादा प्रोवाइड किया गया छोटे उद्योगों को। मुद्रा योजना के तहत 7,500 करोड़ प्रोवाइड किया गया एमएसएमईज और जो लघु उद्योगों को, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तीसरी बात, डायरेक्ट बेनिफिट किया गया। जब वो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया ना तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। वो डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट उनके खाते में गया। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय समाप्त हो चला है। समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।